हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम एंड इट्स एप्लीकेशन ये हम पेपर पढ़ रहे थे और लेक्चर नंबर 6 पे हम पहुंच चुके हैं। लेक्चर नंबर 6 जो है वो है इम्पोर्टेंट डेफिनेशन टू अंडरस्टैंड कॉन्वेक्स सेट। ठीक है, तो कॉन्वेक्स सेट क्या होता है इसको हम समझने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस जिनको समझेंगे, इससे अगले जो वीडियोज बनेंगे, लेक्चर्स जो बनेंगे, उनमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम कोई सेट है उसको हम मैथमेटिकली शो कर सकते हैं कि ये कॉन्वेक्स सेट है या नहीं। किस तरह से हम इसके डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन जो कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में यूज होते हैं एंड बहुत सारे इसके थ्योरम्स हैं, उन पे हम स्टडी करेंगे। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है नेबरहुड, नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। तो अगर हम नेबरहुड की बात करें तो बेसिकली a Dale neighborhood of a point X is the set in which X belongs to। अगर हम बात करें X1 की बात करें, ठीक है, in which X belongs to neighborhood of X, या हम बात करें X belongs to X माइनस डेल एंड X प्लस डेल के बीच में। ठीक है, यानी कि अगर हम नेबरहुड की बात कर रहे हैं तो x माइनस डेल या x से डेल कम एंड x से डेल प्लस के बीच के जो भी सारे एलिमेंट है वो हमारे पास नेबरहुड कहलाता है। ठीक है, अब नेबरहुड होने के बाद इसको हम और इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यानी कि नेबरहुड को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। x अगर सेट है तो x सच दैट x माइनस ए इज लेस देन डेल। ऐसे सारे एलिमेंट जो कि हमारे पास ऐसे सारे एलिमेंट जो कि x1 माइनस एक्स, ठीक है, x1 माइनस एक्स, ऐसे सारे एलिमेंट जो कि हमारे पास डेल जिनकी डिस्टेंस x से डेल से कम है, वो सारे एलिमेंट जो है हमारे पास क्या होंगे, नेबरहुड कहलाएंगे x1 के। ठीक है, नेबरहुड ऑफ x1 हो गए। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारे पास इंटीरियर पॉइंट एंड इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, तो इंटीरियर पॉइंट क्या होता है? सपोज कि हमारे पास कोई सेट है, लेट अ सेट एस, देन देन द पॉइंट x1 इज कॉल्ड इंटीरियर। ये पॉइंट जो है वो इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा इफ देयर एग्जिस्ट सम नेबरहुड of x1, del neighborhood of x1 such that del neighborhood of x1 is subset of s। अगर ऐसा हो तो उस कंडीशन में वो पॉइंट जो है वो इंटीरियर पॉइंट कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि अगर हम बात करें ये वाला, तो ठीक है, सर्किल है तो इसके जो सारे पॉइंट्स जो हैं इसके लिए कोई ना कोई सर्किल मिल जाएगा, एक नेबरहुड मिल जाएगा, तो ये सारे पॉइंट जो है हमारे पास इंटीरियर पॉइंट कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास बाउंड्री पॉइंट। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास बाउंड्री पॉइंट। बाउंड्री पॉइंट क्या होता है हमारे पास? बेसिकली अगर हम आप पॉइंट x बिलोंग्स टू s, ठीक है, इज कॉल्ड बाउंड्री पॉइंट, इज कॉल्ड बाउंड्री पॉइंट if there does not exist, if there does not exist any neighborhood, कोई भी नेबरहुड ऑफ x1 की बात करें, ठीक है, x1 सच दैट एंड डेल x1 इज सबसेट ऑफ s, यानी कि हमारे पास कोई भी नेबरहुड ऐसा एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा कि एंड डेल x1 जो है वो सबसेट बन जाए s1 का। तो उस कंडीशन में वो पॉइंट जो कहलाता है हमारे पास बाउंड्री पॉइंट कहलाता है। यानी कि जैसे हमने सर्किल लिया था ना, तो इस पर अगर यहाँ पे बाउंड्री इन पॉइंट्स को अगर लें
तो इसको कोई भी नेबरहुड ले लो, ठीक है। एक ना एक पॉइंट जो है वो बाहर चला जाएगा इससे, जो बाहर चला जाएगा इसका मतलब ये इसका सबसेट तो बनेगा ही नहीं। तो ये सारे पॉइंट जो हैं वो हमारे पास बाउंड्री पॉइंट कहलाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद इसी के बेस पे हम ओपन सेट एंड क्लोज सेट की भी डेफिनेशन डिफाइन कर सकते हैं। तो ओपन सेट क्या होता है हमारे पास? ओपन सेट basically it is a set in which every point is every point is इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट यानी कि कोई सेट एस है, ठीक है, एंड एक्स बिलोंग्स टू एस, तो हर एक्स बिलोंग्स टू एस के लिए एक हमारे पास नेबरहुड ऑफ एक्स मिल जाएगा कि वो सबसेट होगा एस का, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कि ओपन सेट को हम इस तरह से डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लोज सेट, क्लोज सेट क्या होता है? आ सेट which contain interior as well as all boundary points, ठीक है। ऐसा सेट जिसमें सारे इंटीरियर पॉइंट हो और सभी बाउंड्री पॉइंट्स हो, तो वो सेट जो होता है वो हमारे पास क्लोज सेट होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया। इसके बाद आती है डेफिनेशन ऑफ लाइन। लाइन की डेफिनेशन किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। सपोज हमारे पास लेट x1 एंड x2 आर टू पॉइंट्स, ठीक है। x1 और x2 दो पॉइंट्स है, तो उस कंडीशन में दी लाइन पासिंग थ्रू x1 and x2 can be given as ये हमारे पास हो जाएगा x जो लाइन है उसको हम सपोज x से डिनोट कर रहे हैं, तो x सच दैट x इक्वल टू लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 जहाँ पे लैम्डा बिलोंग्स टू r, ठीक है। ये जो है वो सिंपल लाइन की डेफिनेशन है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट यानी कि लाइन बिटवीन द पॉइंट्स x1 एंड x2, ठीक है। अगर x1 और x2 के बीच की लाइन सेगमेंट चाहिए, लाइन सेगमेंट बिटवीन x1 एंड x2, तो ये लाइन सेगमेंट हो जाएगा हमारे पास यहाँ से x, लाइन सेगमेंट को मैं x से डिनोट कर रहा हूँ, तो इसको मैं इस तरह से बोल सकता हूँ x सच दैट लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2, जहाँ पे लैम्डा जो है बिलोंग्स करेगा 0 से 1 के बीच में, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास लाइन सेगमेंट। अगर हम क्लोज इंटरवल लेते हैं तो इसका मतलब हम वन जो x1 और x2 को लाइन सेगमेंट के अंदर कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया x1 और x2 को कनेक्ट करने वाली लाइन को हम इस इक्वेशन से दे सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया। इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन हाइपर प्लेन। ये ऐसी डेफिनेशन से इंपॉर्टेंट जिनको हम यूज करेंगे जब हम कॉन्वेक्स सेट पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन डेफिनेशंस को याद करना बहुत जरूरी है। अब होता है हाइपर प्लेन। हाइपर प्लेन, ठीक है। तो हाइपर प्लेन क्या होता है? इसके हमारे पास बेसिकली आ पॉइंट दैट सपोज हमारे पास बेसिकली इसको लेम आ पॉइंट दैट सेटिस्फाई, अगर हमारे पास बेसिकली हाइपर प्लेन है तो बेसिकली सेट ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। सपोज हमारे पास x1 x2 डॉट डॉट xn पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस डॉट डॉट cn xn इक्वल टू सम एलिमेंट z, ये जो कहलाता है हमारे पास हाइपर प्लेन कहलाता है, ठीक है।
इसको हम इन जनरल भी क्या लिख सकते हैं, सी एक्स इक्वल टू जेड जो है वो एक हाइपर प्लेन है। अब ये हाइपर प्लेन जो है वो बेसिकली पूरे प्लेन को तीन पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी पूरी डायमेंशंस को तीन पार्ट में डिवाइड करता है। फर्स्ट होता है अपर हाइपर प्लेन, अपर हाइपर प्लेन वो क्या होगा हमारे पास, सी एक्स ग्रेटर देन जेड, ठीक है। उसके बाद सेकंड होगा हमारे पास लोअर हाइपर प्लेन, ठीक है। लोअर हाई प्लेन होगा वो होगा हमारे पास सी एक्स लेस देन जेड एंड हाइपर प्लेन ये है, ठीक है। हाइपर प्लेन खुद हमारे पास ये कंडीशन है। तो तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गया, हाइपर प्लेन, अपर हाइपर प्लेन एंड लोअर हाइपर प्लेन, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन जो आती है वो आती है हमारे पास कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। तो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन क्या होता है, सपोज वी हैव, लेट वी हैव, लेट वी हैव n point, n points x1 x2 dot dot xn, then the convex combination of these points, then convex combination of these point is क्या है, x इक्वल टू x सच दैट अल्फा वन एक्स वन, इसको चलो हम लेमडा की वैल्यू मिलेगा, ठीक है। लेमडा वन एक्स वन प्लस लेमडा टू एक्स टू प्लस डॉट डॉट लेमडा एन एक्स एन, वेयर summation of lambda I equal to n, I equal to 1 to n and lambda I greater than equal to 0, ठीक है। तो अगर इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो पॉइंट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो हमारे पास कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन के पॉइंट्स कहलाते हैं, ठीक है, या कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट जो थ्योरम है वो आता है कॉन्वेक्स सेट, कॉन्वेक्स सेट, ठीक है। तो कॉन्वेक्स सेट क्या होगा, तो कॉन्वेक्स सेट को अगर हम सिंपली जनरली डिफाइन करें, सिंपली डिफाइन करें तो आ सेट, पहले हम समझ लेते हैं कि कॉन्वेक्स सेट क्या होता है। बेसिकली इस तरह समझ लो आप कि कोई भी हमारे पास सेट है उसमें हम दो पॉइंट्स लीजिए और उन दोनों पॉइंट्स को एक सीधी लाइन से मिला दीजिए, ठीक है। अगर वो सीधी लाइन उसी पॉइंट में, कोई भी दो दो पॉइंट नहीं, हर एक पॉइंट के लिए, हर एक दो पॉइंट के लिए अगर वो लाइन जो है उसी पॉइंट से होकर जाए तो उस कंडीशन में वो सेट जो होगा कॉन्वेक्स सेट होगा। बट अगर हमारे पास एक मतलब दो पॉइंट, कोई भी ऐसे दो पॉइंट मिल गए कि जिनके लिए हम दोनों को लाइन को मिला रहे हैं, दोनों पॉइंट्स को मिला रहे हैं और वो लाइन जो है वो सेट से बाहर जा रही है, तो इस कंडीशन में वो सेट जो है होगा कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये कहते हैं आ सेट एस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स सेट इफ लाइन सेगमेंट ऑफ, लाइन सेगमेंट ऑफ टू डिफरेंट, टू डिफरेंट points lies in this set itself, in this set itself, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास जनरली हम क्या कह सकते हैं, अगर इन जनरल अगर देखें, इफ x1 बिलोंग्स टू s एंड x2 बिलोंग्स टू s, तो उस कंडीशन में लेमडा x1 या x इक्वल टू लेमडा x1 प्लस वन माइनस, यानी कि लेंथ सेगमेंट की बात कर रहे हैं तो लेंथ सेगमेंट में हमेशा दो ही पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो लेमडा x1 प्लस वन माइनस लेमडा x2, ठीक है। लेमडा x1 प्लस वन माइनस लेमडा x2 ये भी बिलोंग करना चाहिए s से। अगर ये बिलोंग कर रहा है s से तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो सेट है वो हमारे पास कॉन्वेक्स सेट है, अदरवाइज जो सेट होगा वो कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारे पास
अब इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्वेक्स सेट की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे और मैथमेटिकली शो करेंगे, कुछ एग्जांपल लेंगे जिसमें हम कॉन्वेक्स सेट शो करेंगे। कुछ एग्जांपल हम यहाँ पे भी ले लेते हैं, जैसे सर्कल जो है वो कॉन्वेक्स सेट होता है, ट्रायंगल जो है वो कॉन्वेक्स सेट होता है, स्क्वायर जो है वो कॉन्वेक्स सेट होता है। बट अगर हम बात करें इस सेट की तो ये कॉन्वेक्स सेट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे बाहर जा रही है लाइन। ठीक है, अगर हम बात करें अ, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, तो ये कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा लाइन बाहर चला जाएगा। एक लाइन जो है वो कॉन्वेक्स सेट होगा, क्योंकि इसके दोनों पॉइंट्स को मिला लो, किन्हीं भी दोनों पॉइंट्स को, वो इसी सेट पे लाई करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ जनरल एग्जांपल्स थे जो कि कॉन्वेक्स सेट के हैं। मैथमेटिकली हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे कि किस तरह से हम कोई सेट जो है वो कॉन्वेक्स सेट है या नहीं, उसको डिफाइन कर सकते हैं या शो कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।